व्हाट इज़ हेट्रोजेनिटी इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। आज का टॉपिक है हमारा कि हेट्रोजेनिटी क्या होती है। हेट्रोजेनिटी अगर हम सिंपल टर्म में लें तो सिंपल टर्म में देखें तो हेट्रोजेनिटी होती है वैरायटी को, और डिफरेंसेस को कहते हैं, डिफरेंस या वैरायटी। ठीक है। In distributed computing, it refers to distributed system या computer can have a different hardware, software, operating system और programming language but still work together। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की बात करें तो हमारे पास हेट्रोजेनिटी क्या डिफाइन करता है, डिफरेंट कंप्यूटर कैन हैव अ डिफरेंट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के पास डिफरेंट, हमारे पास डिफरेंट हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिफरेंट है बट स्टिल इट वर्क टुगेदर। ठीक है। आप अगर देखें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, पाइथन भी है, सी प्लस भी है, कुछ एप्लीकेशन होती है पाइथन में रन हो रही होती हैं, कुछ होती हैं वो सी प्लस प्लस पे होती हैं, कुछ अब तो सी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, पाइथन ही ज़्यादा आजकल यूज़ हो रही है। ठीक है, कुछ रिएक्टिव नेटिव ऐप्स होती हैं आपके पास, रिएक्ट नेटिव ऐप होती हैं। ठीक है, उस लिहाज से होती है, कुछ जावास्क्रिप्ट है, तो मल्टीपल आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो आप यूज़ कर रहे होते हैं, और उनको रन करवाना उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ उन वेबसाइट को रन कराना, ये भी एक बड़ा मुश्किल काम है। उसके बाद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको भी ये इस बात का अंदाज़ा है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिफरेंट होते हैं हर एप्लीकेशन के लिहाज से, हर मॉडल का, हर एप्लीकेशन का, या आप बात करें डिफरेंट, जो हम एआई मॉडल्स की बात करते हैं या हम किसी डीप लर्निंग मॉडल्स की बात करते हैं, इनके लिए जो हार्डवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर होते हैं ये अलग होते हैं। तो हर एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं। इवन ऑल्दो कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है जिनके ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिफरेंट होते हैं। कुछ होती हैं जो आपके एप्पल को जो एप्पल आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पे आपके वर्क कर रहा होता है। कुछ आपके जो हैं वो ऐप्स ऐसी होती है जो एंड्रॉइड पर रन हो रही होती है, कुछ होती हैं जो आपकी एप्पल पर रन होती है। तो देयर आर सम थिंग दैट रन टुगेदर, मतलब यहाँ पे इस चीज़ के बारे में हेट्रोजेनिटी का मतलब कि वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं बट हम उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल है, वेबसाइट माइट बी होस्टेड ऑन अ विंडोज सर्वर डॉट नेट while a person visit it using a MacBook with Safari browser। ठीक है, एक वेबसाइट है जो हाइब्रिड है, जो आपकी डॉट नेट पे भी चल रही है और वो आपकी सफारी ब्राउजर पे भी आप उसको रन कर सकते हैं। दे आर डिफरेंट सिस्टम बट दे आर कम्युनिकेट दैट हेट्रोजेनिटी। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है हेट्रोजेनिटी का। टाइप्स ऑफ हेट्रोजेनिटी क्या होती है, नेटवर्क्स, जैसे कि आपके पास वाईफाई, लोकल एरिया नेटवर्क, मोबाइल डाटा, सीरीज आदर नेटवर्क्स। हेट्रोजेनिटी के अंदर आपके पास हेट्रोजेनिटी ऑफ नेटवर्क, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। अगर हम नेटवर्क के अंदर हेट्रोजेनिटी की बात करते हैं तो आपके पास वाईफाई है, लोकल एरिया नेटवर्क, मोबाइल है, मोबाइल डाटा वगैरह। ठीक है, आपके पास मल्टीपल नेटवर्क्स हैं। हार्डवेयर की बात करें तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप, स्मार्ट फ़ोन, टैबलेट्स वगैरह, ये आपके पास एक डिफरेंट हार्डवेयर्स पर आपको कोई भी एप्लीकेशन हो, अगर कोई एप्लीकेशन आपने बनाई है, आप देख रहे हैं अमेज़न की अगर एप्लीकेशन देख रहे हैं तो डेस्कटॉप पे उसका व्यू अलग होगा। ठीक है, लैपटॉप पे भी वो विजुअलाइज़ होगी, स्मार्टफ़ोन पे भी, आपको टैबलेट पर भी उसको उसको विजुअलाइज़्ड वो विजुअलाइज़ होके आप देख सकते हैं उसको, उसपे मतलब आप कोई भी चीज़ जो है वहाँ से वो खरीद सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका वो डिफरेंट होते हैं, कि लिनक्स होगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, विंडोज़ है, एंड्रॉइड। मैंने कहा हाइब्रिड एप्लीकेशन होती हैं तो वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये नहीं होता कि वो कोई स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन होगी। ठीक है, जैसे अमेज़न है वो डिफरेंट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो रही होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, दीज आर द लैंग्वेजेस जो मैंने अभी बता दी हैं। ये हेट्रोजेनिटी बताइए कि कितनी टाइप की हो सकती है, नेटवर्क की हो सकती है, हार्डवेयर की होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से भी देख लियो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिहाज से भी। व्हाई इट इज मैटर, ये मैटर क्यों करता है? हेट्रोजेनिटी मेक सिस्टम more फ्लेक्सिबल एंड एक्सेसिबल बट आल्सो मोर चैलेंजिंग टू मैनेज एंड सिक्योर। हेट्रोजेनिटी की अगर हम बात करें तो वो आपके सिस्टम को और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है, एक्सेसिबल बनाता है। फ्लेक्सिबल और एक्सेसिबल तो ऑफकोर्स है ही ना, क्योंकि वो डिफरेंट सिस्टम पर वर्क कर सकता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ वर्क कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ एक्सेसिबल है, बट इसको मैनेज करना ज़रा चैलेंजिंग है, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, डिफरेंट नेटवर्क के साथ, डिफरेंट हार्डवेयर के साथ इसको मैनेज करना ज़रा मुश्किल है। तो ये एक है कि ये मैटर क्यों करता है। हेट्रोजेनिटी एंड मोबाइल कोड। मोबाइल कोड क्या होता है? आपके पास एक प्रोग्राम कोड है दैट कैन सेव फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर एंड रन देयर। यानी कि मोबाइल कोड का क्या मतलब है, जावा एप्लेट का कोड था और उसको आपने जावा स्क्रिप्ट पे वेब पेज पर आप उसे रन करें। जैसे कि यहाँ पर एक डिफाइन हुआ है कि मोबाइल कोड इन प्रोग्राम कोड, एक प्रोग्राम कोड है जिसको आप रन कर रहे हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, आप उसकी मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मोबाइल कोड ये है। ठीक है, एक कंप्यूटर से
डिफरेंट दूसरा कंप्यूटर है उसके ऊपर आप मूव कर रहे हैं, तो ये आपका मोबाइल कोड है। और मोबाइल कोड के ही लिहाज से और टॉपिक्स देख लेते हैं कि एक प्रॉब्लम है मोबाइल कोड में कि आपके पास जो कोड लिखा जाता है एक मशीन पर में नोट रन ऑन अनदर ड्यू टू हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट होने की वजह से। अगर कोई प्रोग्राम आपने जो कोड है वो एक मशीन के लिहाज से बनाया था, जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर चेंज था, फॉर एग्जाम्पल डॉट नेट के लिहाज से, और वो हाइब्रिड नहीं है, तो वो किसी और पर किस तरीके से वर्क होगा, ठीक है। तो हम उसके लिए वर्चुअल मशीन यूज करते हैं, तब कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल मशीन का। तो बाय यूजिंग वर्चुअल मशीन हम उसको हाइब्रिड कर देते हैं कि हाइब्रिडली वो एक्सेस होगा। तो कहने का ये मकसद है कि वर्चुअल मशीन को यूज करके हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं दूसरी मशीन के ऊपर, दूसरे सिस्टम पर। ठीक है। तो हेट्रोजेनिटी मोबाइल कोड का क्या मतलब है, एक कोड को दूसरे मोबाइल मतलब दूसरे मशीन के ऊपर चलाना।